नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय कप्पा। सत्ता की लड़ाई है जो अब अपने अंतिम चरण में है। देश की 18वीं लोकसभा और उसके महापर्व यानी कि आम चुनाव के 6 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। मतदान के लिए वोटिंग जो संपन्न है वो हो चुकी है और अब बाकी है महज एक चरण, जिसके बाद होगी मतगणना 4 जून को और नतीजे आएंगे और बताएंगे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन फिर सरकार बना रहा है या अब की बार 400 नहीं 300 350 400 इंडिया गठबंधन ने पार कर बीजेपी के खेल बिगाड़ दिए। ऐसे में बात करेंगे अमन जी से हमारे साथ इस खास पेशकश में इस पूरे सियासी समीकरण पर और खास तौर पर जिस तरीके से अगले चरण में जहां 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये वोटिंग का कारवा पूर्वांचल पहुंच चुका है, जहां अब मिर्जापुर में भी मतदान होना है। और मिर्जापुर की जब बात आती है तो केवल प्रत्याशी, सत्ताधारी दल, विपक्ष की बात नहीं, वहां पर राजा भैया की भी बात होती है। और ऐसे में अब जब मिर्जापुर में वोटिंग होनी है तो राजा भैया का जो रुख सामने आया है वो बीजेपी की चिंताएं बढ़ा देने वाला। चिंताएं बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर वोटिंग में चुनौतियां भी बढ़ेंगी। अमन जी, जिस तरीके से देखने को मिला है, राजा भैया बेंगलुरु पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद कहा कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं किसी का पक्ष यहां पर नहीं लूंगा। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि आप यहां पर स्वतंत्र है, कहीं भी किसी का भी साथ दे सकते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव की एक रैली में यहां पर रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के समर्थक अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए और वहीं राजा भैया अनुप्रिया पटेल पर खफा हो गए। कारण था अनुप्रिया का राजा भैया को लेकर दिया गया वो राजा रानी वाला यहाँ पर बयान। अब यहाँ पर बड़ी खबर आई है कि जो जिले की कार्यकर्ता है, जो जिले में संगठन है राजा भैया की पार्टी का, उसने समाजवादी पार्टी को मिर्जापुर में खुले तौर पर अपना समर्थन दे दिया। ऐसे में जो जिला अध्यक्ष है मिर्जापुर से अपना जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की, उनकी तरफ से एक पत्र भी सामने आया जिसमें खुले तौर पर सपा के समर्थन की बात कह रहे हैं। क्या ये जो बात निकलकर सपा के समर्थन के सामने आई है, क्या इसने यहाँ मिर्जापुर में अनुप्रिया जो तीसरी बार यहीं से चुनाव लड़ी, क्या उनकी बात बिगाड़ दी? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने शुरुआत में ही कहा कि जिस तरह अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ राजा रानी वाला बयान दिया, उसके बाद से सारा माहौल और सारा मामला बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि जब ये कंफर्म हो गया कि राजा भैया बीजेपी के साथ नहीं है तो अत्यधिक उतावले हो गए बीजेपी के साथ में दल। क्योंकि आप देखें, चाहे अपना दल हो या ओपी राजभर हो, दोनों की तरफ से इस जिस तरह की बयानबाजी हुई अक्षय, वो ये बताता है कि अपने काबू से बाहर जाकर जिस तरह से ओपी राजभर ने कह सकते हैं जो बयान दिया है और जिस तरह के शब्दों का चयन किया है, वो मेरे ख्याल से बहुत आपत्तिजनक भी होंगे और जाहिर बात है कि इससे राजा भैया खफा भी होंगे। साथ में उससे पहले हम देखें कि अनुप्रिया पटेल भी कुछ ऐसा ही बयान देती हुई दिखाई पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि राजा भैया से अगर आपने पंगा लिया है, वो भी मिर्जापुर की सरजमी या यूं कहे कि पूर्वांचल की सरजमी पे, तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा पॉलिटिकल रूप से। क्योंकि यहाँ पर राजा भैया की जो दबदबा है, खासकर जो वोटर्स में उनका रुतबा है, वो अपने आप में ये बताता है कि वो इस समय कांग्रेस से भी एक तरीके से कहें कि जो हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं उससे भी एक पायदान ऊपर नजर आते हैं। तो ये बताता है, क्योंकि इक्का दुक्का विधायक कांग्रेस के पास है, एक विधायक बीएसपी के पास है, वहीं बीजेपी के बाद और यूं कहें सपा के बाद तीसरी कोई बड़ी पार्टी या चौथी कोई बड़ी पार्टी दिखाई देगी, तो उसमें जरूर राजा भैया की पार्टी का जिक्र निकल कर सामने आएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राजा भैया की जो पार्टी है वो किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दो उनकी बेहद कह सकते हैं खासम खास जगह है और यहाँ पर जब ऐसा लगा कि बीजेपी उनका साथ नहीं देगी, बीजेपी ने उनको एक भी सीट नहीं दी, उसके बाद मुझे लगता है पूरे का पूरा खेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा। अमित शाह से मुलाकात भी होती है और वो मुलाकात पूरी तरह फेल हो जाती है अक्षय, क्योंकि राजा भैया इसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं कि जिसका जो मन है वो उसको समर्थन दे सकता है, जिसका जो इरादा है वो यहाँ पर व्यक्त कर सकता है। क्योंकि मेरी बाउंडेशन किसी के ऊपर नहीं है, चाहे वो सपा को प्रचार प्रसार करे या फिर किसी अन्य का प्रचार प्रसार करे, इसमें मेरी कोई पाबंदी नहीं है। उसी सिलसिले में अब जिस तरह से मिर्जापुर से जो जिला अध्यक्ष संजू मिश्रा, उन्होंने एक तरीके से खत लिखकर बोला है कि भाई हम सपा के प्रत्याशी के साथ हैं, यानी कि राकेश बिंद के साथ नजर आते हैं। और यहाँ पर अब अनुप्रिया पटेल का ऐसा लगता है कि खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि आज ही ये खबर सामने भी आई है कि आज या कल में राजा भैया की एक रैली मिर्जापुर में प्रस्तावित है, वहां जाकर वो बयानबाजी करेंगे और जाहिर बात है कि अगर वो वहां पहुंचते हैं तो इस समय अनुप्रिया पटेल के खिलाफ हमले बोलते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे
अनुप्रिया पटेल मुश्किलों में घिर सकती है, क्योंकि एक तो पहले उनकी बहन ने उनके खिलाफ दौलत राम पटेल को उतार रखा है, इसके अलावा रमेश बिंद वहां पर मौजूद हैं। तमाम जो घेराबंदी है वो दिखाई पड़ती है कि किस तरह से अनुप्रिया पटेल को यहाँ पर उनकी ही मान में घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में राजा भैया जिस आक्रामक तेवर के साथ अब वहां पहुंचने की तैयारी में है, उससे आप ये मानकर चलिए कि मिर्जापुर में इस बार अनुप्रिया पटेल का खेल बिगड़ सकता है। बिल्कुल, अनुप्रिया पटेल का खेल बिगड़ सकता है और यहाँ पर अब बड़ी भूमिका राजा भैया की मानी जा रही है। इस बीच यहाँ जनता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय पहुंचकर हाथ भी मिलाया और समर्थन की भी बात पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को कह दी। इस बीच एक वीडियो, इस पूरे दृश्य जिसमें ये देखे जा सकते हैं, वायरल हुआ है। देखिए जरा इस वीडियो में कि क्या कुछ रहा है। राजा भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, संजू मिश्रा जिंदाबाद, देवी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद। आशीष भैया पकड़ा राहुल होगा आप आराम से थोड़ा साइड अरे आराम से। तो देखा आपने यहाँ पर किस प्रकार से जनता दल लोकतांत्रिक के मिर्जापुर के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के नेता हैं, वो सपा कार्यालय पहुंचे और सीधे तौर पर उन्हें समर्थन की बात कह दी है। अमन जी, अनुप्रिया पटेल 2014 में यहाँ से चुनाव लड़ी, जीत हासिल की उन्होंने और केंद्रीय राज्य मंत्री एनडीए गठबंधन के तहत बनाई गई। 19 में चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, फिर केंद्रीय राज्य मंत्री बनती है। लेकिन क्या अब की बार अनुप्रिया पटेल को बड़ा झटका लग सकता है? क्योंकि आपने भी यहाँ पर जिक्र इस बात का किया कि उनकी खुद की बहन पल्लवी पटेल ने पीडीएम न्याय मोर्चा के तहत दौलत पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर देखा जाए जो जातीय समीकरण है यहाँ पर उस पूरे मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का, अगर केवल पटेल समुदाय को देखा जाए जिन्हें अनुप्रिया पटेल साध पाती, उसमें कहीं ना कहीं दौलत पटेल के उतरने से पल्लवी ने सेंधमारी तो कर दी है। वहीं राजा भैया के जो कार्यकर्ता अब यहाँ सपा के समर्थन में आ गए हैं, वहां पूरा खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। क्या अनुप्रिया पटेल की दिल्ली की राहें अब की बार मुश्किल है? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि जो गणित आप बता रहे हो, जिस तरह से हमने चर्चा भी की इस पूरे मसले के ऊपर, तो जाहिर बात है कि उसको अगर गौर से देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल के लिए राहें इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है। न सिर्फ मिर्जापुर पर बल्कि रॉबर्ट्सगंज में आप देखिए कि उनके प्रत्याशी जो रिंकी कौल है, पारिवारिक अंतरकलह से जूझती हुई दिखाई पड़ती है। तो अपने आप में ये बताता है कि अनुप्रिया पटेल के लिए इस बार राह जो है वो आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि वो कह रही थी कि बड़े आराम से इस बार मेरी हैट्रिक होने वाली है और पार्टी की जो 2 सीटें 2014-19 में थी वही बरकरार रहेंगी और दोनों सीटें हम जीतने वाले। लेकिन यहाँ पर तो अनुप्रिया पटेल को अपनी सीट बचाने के लिए भी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह की फील्डिंग उनके खिलाफ कह सकते हैं विपक्षी दलों ने सजाई है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा घातक दिखाई पड़ती है। यहाँ पर रमेश बिंद जो बीजेपी की तरफ से भदोही से सांसद थे, उनको सपा के कह सकते हैं कि तरफ वो चले जाते हैं और सपा उनको मौके की नजाकत को भांपते हुए मिर्जापुर से उतार देती है। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा खेल यहाँ पर हो गया और साथ में राजा भैया का साथ भी समाजवादी पार्टी को मिला है। तो कई तरह से यहाँ पर अनुप्रिया पटेल घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि पीएम मोदी वहां पर पहुंचे जरूर है, बयानबाजी जरूर करिए, लेकिन जो लोकल सपोर्ट है, जिस तरह का हम अगर मतदाताओं की बात करें तो राजा भैया के जाने के बाद पूरे का पूरा जो माहौल है वो अलग पहलू में जाता हुआ नजर आएगा। वैसे में राजा भैया किस तरह से अनुप्रिया पटेल के ऊपर हमला बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, किस आक्रामक रूप में वो नजर आते हैं और किस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, बहुत कुछ इसके ऊपर टिका हुआ जरूर नजर आएगा आपसे। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि अब इस बार जो आपने कहा भी कि दिल्ली की राह जो अनुप्रिया पटेल के लिए अब तक बड़ी आसान रही है, वो इस बार मुश्किलों से भरी साबित हो सकती है। और कारण एक नहीं, कारण अनेक है। क्या यहाँ पर अनुप्रिया पटेल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम काम कर पाएगा या अब की बार उन्हें बड़ा झटका लग सकता है? तय होगा मतगणना के दिन, यानी कि 4 जून को। 4 जून को जब देश के 18वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों के परिणाम सामने आएंगे तो हर सीट की हर अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। इसीलिए लगातार बने रहिए इस प्रकार से ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए भी बने रहिए SPN 9 न्यूज।